हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल द सिस्टम ऑफ लॉजिक। आपको थंबनेल देखकर ये तो पता चल गया होगा कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश क्या होता है। सीधी सी बात है, पैसा लगाने को कहते हैं निवेश और इसका उल्टा होता है विनिवेश, यानी अपना पैसा या फिर हिस्सेदारी वापस ले लेना। इससे या तो मालिकाना हक खत्म होता है या फिर कम होता है। सरकार अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेचती है। खरीदार कोई भी हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी या फिर आम जनता। डिसइन्वेस्टमेंट कई तरीकों से किया जाता है। उनमें से कुछ मेन तरीके हैं ये। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब किसी कंपनी का शेयर पहली बार मार्केट में बेचा जाता है तो इस इवेंट को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर, आईपीओ के बाद कभी भी कंपनी के द्वारा शेयर बेचे जाएंगे तो इस इवेंट को बोलते हैं एफपीओ। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल का मतलब जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी या फिर शेयर्स बेचती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो इसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। हमने ऑफर फॉर सेल पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी कम क्यों करती है। कंपनी में मालिक बने रहना किसे अच्छा नहीं लगता, तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब कुछ मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के। लेकिन जब इससे काम नहीं चलता तो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचकर उससे पैसा कलेक्ट करती है। जैसा आपने पहले के जमाने में देखा होगा कि मुसीबत के टाइम पर जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो वो अपने घर की चीजें बेचकर उस कमी को पूरा करते थे। तो कुछ इसी तरह से है डिसइन्वेस्टमेंट। हालांकि जो मेजॉरिटी स्टेक होता है वो गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है ताकि वो मेजर डिसीजंस ले सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी की सरकार में ही गवर्नमेंट कंपनी ने डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहले भी होता था जब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे। आज हम 2009 से लेकर 2019 तक कितने गवर्नमेंट कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं वो सारी बातें डिटेल में जानेंगे। डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है ये वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे काम ये डिपार्टमेंट ही देखता है, जैसे कि किस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और कितना किया जाए। हम आपको जितने भी डाटा दिखाएंगे वो सारे हमने गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2009 में, यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तब फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में कुल 5 सरकारी कंपनियों में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की थी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट किया था। उन कंपनी के नाम हैं एनएचपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, आरईसी लिमिटेड, एनएमडीसी। इस साल में जो टोटल अमाउंट था डिसइन्वेस्टमेंट का वो था 23,552.94 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में 6 कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। उन कंपनीज के नाम हैं एसजेवीएन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है 15,475 करोड़ रुपीस का। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एमओआईएल लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस साल जो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट हुआ वो था 22,144.20 करोड़ रुपीस का। फाइनेंशियल ईयर 2011 में केवल 2 कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें एफपीओ के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी में ऑफर फॉर सेल के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। इस साल जो टोटल अमाउंट था डिसइन्वेस्टमेंट का वो था 13,894.05 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में टोटल 8 कंपनीज में अलग अलग तरह से डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। उन कंपनीज के नाम हैं एनबीसीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, आरसीएफ लिमिटेड, नाल्को एंड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2012-13 में जो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट था वो था 23,956.81 करोड़ रुपीस का। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में टोटल 12 कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। उन कंपनीज के नेम हैं एनएचपीसी लिमिटेड,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एनएलसी लिमिटेड। जो टोटल इस साल डिसइन्वेस्टमेंट किया गया उसका अमाउंट है 15,819.46 करोड़ रुपीस। इस ईयर में गवर्नमेंट ने अपने सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बेचा था और उससे तकरीबन 3,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए थे। तो कुल मिलाकर इतनी बार डिसइन्वेस्टमेंट किया गया 2009-10 से लेकर 2013-14 तक। इसमें आपने एक कंपनी को 2 या 3 बार देखा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलग अलग ईयर में कुछ कुछ डिसइन्वेस्टमेंट किया था। एंड जो टोटल वैल्यू थी डिसइन्वेस्टमेंट की 2009-10 से लेकर 2013-14 तक, वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस की थी। अब आती है सेंटर में बीजेपी की सरकार। 2014-15 में 7 कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। उन कंपनीज का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाल्को लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस साल जो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट किया गया वो था 24,348.71 करोड़ रुपीस का। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 9 कंपनीज में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, जिससे तकरीबन 24,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए गए। उन कंपनीज के नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, पीएफसी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 21 बार डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था और जिन जिन कंपनीज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया उन कंपनीज के नाम हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नाल्को, एनएचपीसी लिमिटेड। ऐसे करते करते 21 कंपनियां हैं जिसके अंदर इस साल डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। इसमें आपने एक कंपनी का नाम 2 से 3 बार भी सुना होगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पार्ट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट की थी। इस साल डिसइन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट कलेक्ट किया गया वो था 46,246.58 करोड़ रुपीस का। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और जिन जिन कंपनीज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया उन कंपनीज की लिस्ट बहुत लंबी है। ये आप देख सकते हैं किन किन कंपनीज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। ये 35 कंपनीज केवल फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट कलेक्ट किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर इन कंपनीज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, जिसे मिधानी के नाम से भी जाना जाता है, राइट्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और भी बहुत सी कंपनीज हैं। इस ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपीस तक की डिसइन्वेस्टमेंट की गई थी और फाइनेंशियल ईयर 2019 में भी इन सारी कंपनीज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। रेल विकास निगम लिमिटेड,
IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड और भी कई सारी कंपनीज हैं। इस साल भी डिसइन्वेस्टमेंट कर 50,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का अमाउंट कलेक्ट किया गया। अब अगर कंपैरिजन करें यूपीए और एनडीए में तो जमीन आसमान का फर्क है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 33 बार डिसइन्वेस्टमेंट की गई, जिसमें अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ रुपीस की रकम जुटाई गई। वहीं अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में तो 113 बार डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, जिसमें ऑलमोस्ट 3,30,000 करोड़ की रकम जुटाई गई। ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट को ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि प्राइवेटाइजेशन तो तब होती है जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स यानी कि स्टेक बेच देती है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% तक तो रखती ही है, जिससे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बना रहे और कंपनी के अंदर मेजर डिसीजंस ले सके। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम ETF क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग आम जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं केवल कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाकर, और पॉलिटिकल बेनिफिट पाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप उन सब की बातों पे ध्यान ना दें, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर एक बार चेक जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। और दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।